अच्छा, अब ये देखिए, मैंने इससे पहले जो डिस्कशन की थी, ये 12.34 तक मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस तक जो है ना इसको राउंड ऑफ करना था। यानी मैंने ये डिसाइड किया था कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक मैंने राउंड ऑफ करना है। अच्छा जी, जो भी बच्चा चाहे वो चैट में भी बात कर सकता है और मुझे हैंड रेज भी कर सकता है। इस वक्त आपकी चैट आपके पास अलाउड है। तो आपके पास यहाँ पे 12.34 जो है, यहाँ तक राउंड करना है, तो मैंने इसके बाद जो नंबर है ये इसको देखना होता है। पहला रूल ये था, यानी जो थर्ड डेसिमल प्लेस में नंबर है, यानी ये जो 3 है, इसको देखना था। अब ये 3 अगर तो लेस देन 4 है, यानी 5 से लेस है, 4 0 1 2 3 4, तब हम इसको बाकी सारे नंबरों को डिलीट कर देंगे और ये सिर्फ हमारा 12.34 रह जाएगा। और अगर ये बड़ा हो, अगर ये जैसे कि 7 है इस केस में, रूल नंबर 2 में, तो हमारे पास ये 5 से बड़ा है, 6 7 8 है, तो हम क्या करेंगे, 12.34 तक रख लेंगे। इसके बाद हमारे पास बाकी सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। अच्छा, उस्मान उसामा जट जो है ये क्या कहना चाह रहे हैं? जी उसामा, आप कुछ कहना चाह रहे हो? सर ये लाजमी है कि मतलब पॉइंट का 2 डिजिट तक ही जाना है हमने? ये हमने मतलब सपोज ये किया हम कि किस नहीं, हिसाब से मैं करेंगे समझ गया इसको हूँ आपकी राउंड बात, ऑफ? कि ये हमने सपोज किया है कि हमने 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। हम 5 डिजिट पे भी राउंड कर सकते हैं, हम 1 डिजिट पे भी राउंड कर सकते हैं। पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट पे करना जरूरी होता है। ये अभी डिस्कस हो जाएगा आगे, कि पॉइंट के बाद हम जितने मर्जी नंबर पे जाके उसको करना चाहें, ये हमारी चॉइस होती है, हम अपनी कन्वीनियंस से करते हैं। लेकिन आपके पास ये रूल यही रहेगा, 3 डिजिट होगा तो फिर हम कौन सा डिजिट देखेंगे? अगर फर्ज करते हैं, मैं कहता हूं कि मैंने 12 पॉइंट जो है मेरे पास है, वो 3 4 के बाद 3 7 तक, मैंने 7 नंबर है मेरे पास, ठीक है। 12.3437 है, और मुझे कहा गया है कि आपने राउंड ऑफ करना है। अभी एग्जांपल भी हम करेंगे साथ में। तो मेरे पास 12.3437 नंबर है, तो मैंने क्या करना है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है। तो मैं ये देखूंगा कि जो 3 डेसिमल प्लेस के बाद नंबर है, यानी 7 जो इस वक्त हमारे पास है, ये लेस देन 5 है या ग्रेटर देन 5 है। अगर लेस देन 5 है तो मैं क्या करूंगा कि मैं जो है ना वो 12.343 लिख दूंगा। अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो मैं 12.343 की जगह पे 344 लिख दूंगा, एक ऐड कर दूंगा। ये 2 रूल है, और डेसिमल प्लेस हमें अंदाजा होता है कि कितनी डेसिमल प्लेस पे जाना है। और ये जो डेसिमल प्लेस की चॉइस है, ये सिग्निफिकेंट फिगर की वजह से होती है, कि 2 डेसिमल प्लेस पे जाना है, 3 पे जाना है, 4 पे जाना है। ये बेसिकली ये जो कितनी डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना होता है, ये हमें सिग्निफिकेंट फिगर बताती है। हमें सिग्निफिकेंट फिगर में 2 नॉन और एक जो है वो लेस नॉन, जो यानी 2 कंफर्म एंड 1 नॉट कंफर्म डिजिट को रखना होता है। ये अभी हम सिग्निफिकेंट फिगर जब पढ़ेंगे तो हमें वजह पता लग जाएगी कि हमने कितने डेसिमल प्लेसेस पे करना होता है। जी उस्मान, क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, आगे चलते हैं। रूल नंबर 3 अब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सब ने रूल नंबर 3 को गौर से समझना है। ये इसके 4 डिफरेंट केसेस हैं, हर केस पे ये डिफरेंट अंदाज से बिहेव करता है। और ये मैं इस पूरा राउंड ऑफ नंबर का ये जो टॉपिक है, ये समझा ही इस वजह से रहा हूँ कि मैंने ये पॉइंट नंबर 3 के आपको सॉल्व कराना है, कि ये पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है। तो अब ये जरा गौर से समझिएगा, आपने पूरी तवज्जो जो है इस वक्त इधर देनी है। और अगर आपको ना समझ आए तो आप हैंड रेज कीजिएगा, और साथ में आपने कमेंट में या चैट में बताना भी है कि ये इसमें आप रिपीट कर दूं। ये सिर्फ इसकी वजह से जो है ना दोबारा सारा टॉपिक जो है ना ये करा रहा हूँ। तो पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। अगर ये नंबर 5 हो, यानी ये देखें 12.347 था तो रूल नंबर 2 लगाया, 12.4343 था तो रूल नंबर 1 लगा दिया। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे 5 आ जाए, ला माला जिस जगह तक आपने राउंड ऑफ करना है वो 5 है, जैसे ही वो 5 है तो अब राउंड ऑफ करना है आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक, और थर्ड डेसिमल प्लेस जो है 5 है। जैसे कि ये मैंने 5 को देखना है कि ये तो 5 है। अब 5 के लिए रूल डिफरेंट है, इसमें 3 बल्कि 4 to 5 डिफरेंट किस्म के रूल हैं। पहला इसमें सिचुएशन यह है कि अगर थर्ड डेसिमल प्लेस पे 5 है और आपने राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेस तक, तो आप ये करेंगे कि 2 डेसिमल प्लेस के बाद जो आपके पास थर्ड डेसिमल प्लेस है, उससे आगे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, यानी उससे आगे कंटिन्यूटी में जितनी भी डेसिमल प्लेसेस है उसको गौर से देखेंगे। तो इसका मतलब 5 के बाद मुस्तकिल 0 है, कोई भी 1 2 3 नंबर नहीं है।
तो यहाँ पर आप सिंपली रूल नंबर 1 की तरह करेंगे कि आप इस 5 को ड्रॉप कर देंगे, इंक्लूडिंग इससे आगे जितने भी नंबर हैं, यानी थर्ड डेसिमल प्लेस के बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जितनी भी डेसिमल प्लेसेस हैं सबको ड्रॉप कर देंगे और आप पहली 2 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू लिख देंगे। वो कहता है इफ ड्रॉपिंग डिजिट इज 5, यानी फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट 5 है, देन फॉलोइंग सिचुएशन में अकर, जो फॉलोइंग सिचुएशन है उस वक्त वो अकर करेगी और वो क्या होगी, आपके पास फॉलोइंग सिचुएशन ये होगी कि आपके पास 5 से आगे ऑनवर्ड जितना भी है वो डिलीट कर दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पहले एज इन 12.345 12.345 में 5 तक आपने 5 से ऑनवर्ड आपने ड्रॉप करना है, तो 5 जो है वो नंबर जो है 5 से आगे कोई नंबर नहीं है, ठीक है, 5 से आगे कोई नंबर नहीं है, तो आपने या फॉलोइंग सिचुएशन जो है वो यूज करनी है। ये दोनों एग्जांपल एक दफा गौर से देख लें, एज इन 12.345 और 32.335000। यहाँ पे क्या होता है कि फॉलोइंग सिचुएशन में वो ये कहता है कि इन सच केसेस द डिजिट 5 विल बी ड्रॉप्ड एंड द लास्ट डिजिट विल बी ऑब्जर्व्ड, यानी 5 डिजिट से ऑनवर्ड जो भी कुछ है एक्स वाई जी वट एवर, आप उसको ड्रॉप कर देंगे और पहले 2 डिजिट तक वैल्यू जो है वो अपने पास लिख लेंगे। यहां तक जो है वो ये पॉइंट अपने जहन में बैठा लें, अगर 5 हो थर्ड डेसिमल प्लेस पर, यानी जिस डेसिमल प्लेस तक आप राउंड कर रहे हैं, यानी 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो थर्ड डेसिमल प्लेस पे अगर कोई आपके पास डिजिट मौजूद हो और वो आपके पास डिजिट 5 हो और उसके बाद आगे जितनी भी डेसिमल प्लेस है वहां जीरो के अलावा कोई वैल्यू ना हो, जीरो के अलावा कोई वैल्यू ना हो, यानी नॉन जीरो 1 2 3 कुछ भी वैल्यू ना हो, तो उस वक्त आपने ये करना है कि आप उस 5 समेत बाकी सारी वैल्यू को डिलीट कर देंगे और आपके पास, अब ये जरा गौर से देखिए, एज इन 12.345 तो पीछे रह जाएगा 12.34, आपके पास अभी इसको सॉल्व किया गया, thus the 12.345 will become 12.345 जो है वो 12.34 हो जाएगा बाय ड्रॉप। अच्छा, इस अब आगे हम पढ़ते हैं यहाँ से, इन सच केसेस द डिजिट 5 विल बी ड्रॉप्ड, 5 डिजिट हो जाएगा ड्रॉप एंड द लास्ट डिजिट विल बी ऑब्जर्व। ये यहाँ तक अभी मैंने ना इस कामे तक मैंने मतलब एक क्लियरिफाई किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन ये होती है और ये मोस्टली बच्चों को होती है, जिसकी वजह से ये हम अभी मैं ये सेंटेंस पूरा करके आपसे क्वेश्चन भी लूंगा और आप चैट में भी अभी उतनी देर के लिए क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। वो कहता है कि ऑब्जर्व होगी, लेकिन अब इस पे हमने 2 कंडीशन अप्लाई करनी है, और वो कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है मैं यहाँ पे जो है ना साथ साथ ड्रा भी कर देता हूँ, कि आपके पास अगर जो डेसिमल प्लेस है ये आपके पास जो वैल्यू है, ये आप देखें कि इस 12.34 के बाद जो 4 वाली लोकेशन है, ये 4 वाली लोकेशन पे आपने देखना है कि 4 वाली लोकेशन पे क्या वैल्यू है। अगर 4 इवन है, अगर 4 इवन है, तो 4 तो आपको पता है इवन होता है, तो देन आपने क्या कर दिया, 5 से आगे आगे डिलीट कर दिया एंड दैट्स ओवर, खत्म बात। लेकिन अगर जिस डेसिमल प्लेस तक आपने इसको डिलीट करना है उस डेसिमल प्लेस से पहले पहले ऑड नंबर है तो उसको इवन कर देते हैं। अच्छा, इस सेंटेंस को दोबारा मैं रिपीट करता हूं ताकि आपको क्लियरिफाई हो जाए। ये 2 डिफरेंट केसेस हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। मैं पिछले यहाँ पे क्या होगा कि ये एक आपको एग्जांपल दिया 12.345, ये फॉर इवन दी गई है, और 32.33500 जो है फॉर ऑड दी गई है। वो कहता है कि आपने क्या करना है कि अगर तो आपके पास 5 है और 5 से आगे 0 वैल्यू है या 0 के अलावा कोई वैल्यू नहीं है, यानी पहले 12.3450000 कुछ भी है, लेकिन 0 के अलावा कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। 0000 के बाद अगर 1 आ जाता है तो आपका ये रूल अप्लाई नहीं होगा, या तो वो 12.345 होगा या 12.3450000 होगा, इधर 0 होगा या आपके पास वो उसके आगे कुछ नहीं होगा, तब आप ये रूल अप्लाई करेंगे। और कैसे अप्लाई करेंगे कि आपने देखना है उस वक्त, पहली कंडीशन ये देखनी है, दूसरी कंडीशन ये देखनी है कि इसके बाद जो सेकंड डेसिमल प्लेस है, यानी 5 को तो देख लिया कि ये 5 आ गया, अब 5 से पहले वाली डेसिमल प्लेस देखें। 5 से पहले अगर इवन है तो डिलीट कर दें, अगर इवन नहीं है ऑड है तो 1 ऐड कर दें। यानी पहले एज इन 12.345 में अगर आपके पास 4 इवन है तो आपने क्या करना है, डिलीट कर दिया, खत्म कर दिया इससे आगे। अगर इवन नहीं है, ऑड नंबर है, जैसे यहाँ पर आपके पास है
32.335 आ रहा है, तो 3 जो है वो सेकंड डेसिमल प्लेस पे है। तो ये आपके पास क्या है, इवन। इस वक्त ये इवन नहीं है, ये आपके पास ऑड है। तो यहाँ पे आपके पास 3 जो है वो ऑड नंबर है, और 3 ऑड नंबर होने की वजह से ये 3 की जगह पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये 32.33 है, यानी यहाँ पे ये पॉइंट हमारे पास पॉइंट वैल्यू है, और ये 3 के बाद ये जो 3 है इसको चेंज करके आपने क्या कर देना है, 4 कर देना है। और ये 4 क्यों किया है कि ये वाला जो 3 था, ये आपके पास 3 था, ये आपके पास यहाँ पे ये जो 3 था ये ऑड नंबर था। ये पॉइंट अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो अभी यहाँ पे जो है ना पूछ ले, इससे आगे फिर चलते हैं। अभी अगर किसी को ये इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो अभी यहीं पे इस क्वेश्चन को क्लियर कर ले, क्योंकि इसी क्वेश्चन के लिए जो है वो मैंने ये सारा। जी शाहिद। सर बस यही कंफ्यूजन थी, अभी क्लियर हो गया। मतलब मैं भी इसी पर सोच रहा था, बस यही जो है वो थर्ड के बाद अगर ये फोर्थ पे कर रहे हो तो तब भी ये अप्लाई होता है, यानी जिसको ड्रॉप कर रहे हैं उससे पहले वाली डेसिमल प्लेस को देखना पड़ता है, और बाद वाली डेसिमल प्लेस जब 5 हो तब। जी जी, ठीक बस हो गया। सर यही पूछना था। अच्छा, और इवन किसी को होता कंफ्यूजन मसलन हो तो वो पूछ ले तो यहाँ पे ये मैं बात दोबारा क्लियर कर दूंगा ताकि ये मसला हल हो जाए। अगर ये जो है आपके पास रूल नंबर 3 ये कहता है, मैं जस्ट एक लाइन में जो है इसको समराइज करता हूँ। रूल नंबर 3 ये कहता है कि आपने जहां तक राउंड करना है उस राउंड ऑफ करने के बाद अगर 5 आ रहा है और 5 के बाद 0 हो या खाली हो, कोई और नंबर ना लिखा हुआ, 0 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। तो 5 के बाद अगर कोई नंबर नहीं है तो आपने ये करना है, या नंबर नहीं है या 0 है, इन दोनों सूरत में आपने ये देखना है कि अब 5 से पहले ही कौन सा नंबर है। 5 से पहले अगर इवन है तो आपने एज इट इज लिख देना है, 5 को ड्रॉप करके 5 से आगे जितना कुछ है 0 वो, और 0 नहीं भी है तो भी उसको ड्रॉप करके लिख देना है। और अगर उससे पहले ऑड नंबर है तो 1 नंबर ऐड कर देना है। तो ये आपके पास 12.345 जो है वो आपके पास 12.34 हो गया, और 5 जो ड्रॉप होने के बाद और एंड 32.33500 जो है वो आपके पास ड्रॉप हो गया 32.34 हो गया, क्योंकि 5 ड्रॉप हुआ और 1 ऐड हो गया। 1 ऐड इसलिए हुआ कि ये इसके बाद आपके पास क्या था। इसको हम मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिख के दूंगा, और उसमें जो है ना ये एज एक्सरसाइज आपको दूंगा। आपने ये एक पेज पे ये वाली जो है ना एक्सरसाइज मुझे करके देनी है, मल्टीपल नंबर आपको दूंगा, उसको आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ना 2 डेसिमल प्लेस 3 डेसिमल प्लेस पे ड्रॉप करके देने हैं ताकि ये आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो फिर ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो। अब देखें, मैंने कहा था ना कि 5 के बाद 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं होनी चाहिए, या 0 के अलावा अगर कोई और वैल्यू एग्जिस्ट करती हो तो आपने ये करना है कि उस वैल्यू को, 0 के अलावा कोई और वैल्यू एग्जिस्ट करती हो तो आपने वो रूल अप्लाई नहीं करना, ये रूल बी अप्लाई करना है, यानी 3B रूल अप्लाई होगा तब। 3A रूल सिर्फ 5 के बाद या तो कोई वैल्यू ही ना हो या 0 वैल्यू हो तब चलता है। अब आपके पास ये जैसे ही 5 गिवन है तो 5 के आगे 0 के बाद 1 आ गया, यानी 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट आ गया। इसी तरह ये जब 5 गिवन है तो ये इसके बाद 6 7 आ गया, ये भी 0 नहीं है। तो अब क्या करेंगे आप, अब कहते हैं कि इन सच केसेस द डिजिट 5 विल बी ड्रॉप्ड। इन केसेस में डिजिट 5 क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। एंड वट एवर द लास्ट डिजिट इज इवन और ऑड, वो इवन है या ऑड है इसकी बिल्कुल परवाह ना करते हुए, इन बोथ सिचुएशन 1 विल बी एडेड टू द लास्ट। 1 जो है वो ऐड हो जाएगा लास्ट डिजिट में, यानी एक जो हमने अभी रूल नंबर 3B अप्लाई किया था वैसे होगा। In such cases the digit 5 will be dropped, and whatever the last digit is even or odd, in both situations 1 will be added to the last retained digit. Therefore 26.3450 will become 25.35 by adding 5, यानी 26.34 जो था ये 1 ऐड होके आपके पास 25.35 हो गया, यानी लास्ट डेसिमल प्लेस पे आपने 1 ऐड करना है ना, जहां से ड्रॉप किया उससे पहले आपने ऐड करना है बाय ड्रॉपिंग। एंड 44.33567 जो है वो आपके पास 44.34 हो जाएगा, ये आपके पास हो गया। ठीक है, बाय ड्रॉपिंग 5। यहाँ तक अब अगर किसी को ये कंफ्यूजन हो, कोई बात हो, तो ये यहाँ पे हैंड रेस करके कर सकता है या डिस्कस कर सकता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन हो। इधर ये तक कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप जो है वो बता सकते हैं कि ये आपको इसमें पॉइंट में कंफ्यूजन है,
और क्लियर हो गया तो मैं आगे चलता हूँ। आप चैट भी यूज़ कर सकते हैं और हैंड रेज भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। चैट भी मेरे सामने और हैंड रेज भी मेरे सामने आ जाते हैं, तो आप जैसे चाहें उस तरह से अभी इसको कर सकते हैं। अच्छा चलें, बच्चों का रिप्लाई आ गया, क्लियर है। तो अब आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ। अच्छा, एक बच्चे ने बोला है दोबारा बता दें, तो मैं ज़रा एक लाइन में कोशिश करता हूँ कि दोबारा इसको एक्सप्लेन करूँ कि आपके पास अगर तो आगे 5 के बाद कोई वैल्यू नंबर है, 0000 नहीं है या खाली नहीं है, यानी 01 है, यानी इधर आपके पास इसमें 01 आ गया ना, तो 0 के बाद 0 होना चाहिए था, 0 की जगह पे 1 आ गया, और इसमें आपके पास 44.33567 आ गया, तो 67 भी आ गया यहाँ पे, तो ये 67 नहीं होना चाहिए था। तो ये जो नॉन जीरो डिजिट की वजह से क्या करेंगे कि हम जो है इसको नॉन जीरो डिजिट की वजह से क्या करेंगे कि इसमें 1 ऐड कर देंगे। किस में 1 ऐड करेंगे? जहां तक ड्रॉप करेंगे उसके अलावा बाकी वैल्यू में ऐड कर देंगे, यानी 26.34 तक हमने रखनी है, तो 26.34 में 25 यहाँ पर हम ऐड करके 25.35 कर दें। अच्छा, यहाँ पे गलती फिर ऑब्जर्व होगी कि 26.34 में 26 ही रहेगा, ये जो है ना यहाँ पे बड़ी अजीब सी गलती हुई है, इसको ज़रा ये करेक्ट कर लेते हैं। ये आप भी अपने पास कर लें कि ये 26 था ना, तो ये 25 नहीं होगा, ये 26 ही रहेगा यहाँ पे, ये 26.35 होगा, वो न पूरे डिजिट में नहीं ऐड होता, सिर्फ इसमें ऐड होता है। और 44.33 था, तो वो आपके पास जो है वो आपके पास जो है 44.34 हो जाएगा। अच्छा, अब सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ मैं जाता हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपने देखना है कि देखें, सिग्निफिकेंट एनी मेजरमेंट द नंबर ऑफ एक्यूरेसी नॉन डिजिट जो एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, मैं इस पे आपको ये स्केल आपके सामने है, इस पे आप पहले समझ लें कि सिग्निफिकेंट ऐसे है क्या भला। ये बड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए समझना कि सिग्निफिकेंट फिगर क्यों, ये कॉन्सेप्ट है क्या। ये इस वजह से ये आपके पास एंची टेप है। अभी तक आपके सामने ये व्यू हो गया होगा, अगर व्यू नहीं हो रहा किसी बच्चे के पास वो हैंड रेज कर सकता है या अपने चैट में बता सकता है। ये आपके पास एंची टेप है, और इस एंची टेप में देखें तो ये सेंटीमीटर स्केल पे यहाँ पे आपके पास ये 4 गिवन है, ये आपके पास 4 जो गिवन है ये 4 सेंटीमीटर है, 3 के बाद 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर के बाद यहाँ पे ये 4.1 सेंटीमीटर बन गया, ये 4.2 सेंटीमीटर बन गया, यानी 0.1 एंड 0.2। तो ये आपके पास इसके बाद तीसरी जो डिजिट है ये यहाँ पे ये वाली 0.3 दी गई है, ठीक है, तीसरी लाइन। तो 4.1, 4.2 और 4.3 लाइन है। अब देखा जाए तो आपके पास 4.1 नहीं है, ये जो लाइन है ना, मैंने ये तलाश करनी है कि इसकी कितनी वैल्यू है, तो ये 4.1 नहीं है। 4.1 होती तो ये यहाँ पे होती। 4.2 भी नहीं है, 4.2 से आगे है और 4.3 से पहले है, तो मैं या 4.2 की बात कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, या मैं कह सकता हूँ ये 4.3 है। यानी मेरे पास ये चॉइस आ गई कि मैं 4.2 कहूँ या 4.3 कहूँ। तो मैं क्या कहूंगा, इधर 4.2 कहूंगा या 4.3 कहूंगा। आप लोग ये चैट में लिख सकते हैं कि 4.2 कहना है मैंने या 4.3 कहना है। मैं क्या रीडिंग लूंगा, ये 2-4 बच्चे जरा लिख दें जल्दी से कि 4.2 लिखना है यहाँ पर या 4.3 इसकी रीडिंग है। 4 इसलिए है, देखिए 4 से तो ये ऑनवर्ड है ना, ये लाइन देखें, ये 4 से, ये वाली लाइन 4 की है, 4 से तो ये आगे है, तो ये 4.1 से भी आगे है और 4.2 से भी आगे है। अब 4.2 से आगे है, आप इसे 4.2 कहें तब भी ठीक है, 4.3 कहें तब भी ठीक है, क्योंकि 4.3 के ये ज्यादा क्लोज है। नीचे से अगर इसको जरा गौर से देखें ना, जरा जूम करके, तो ये लाइन ये जो है ना 4.3 के ज्यादा क्लोज है, तो मैं कह देता हूँ 4.3 ठीक है। तो मेरे पास 4.4 वाली 4 डिजिट तो मेरे लिए कंफर्म्ड है कि है 4 ही है, लेकिन ये 2 है या 3 है, 4.2 है या 4.3 है, ये वाला तो डाउटेड है ना। 4.3 डाउटेड हो गया या 4.2 डाउटेड हो गया, यानी ये जो 2 डिजिट है ये डाउटफुल डिजिट है। तो हर रीडिंग में ऐसा ही होता है कि आपके पास एक डिजिट आखिरी जो होता है वो डाउटफुल होता है, उससे आगे रीडिंग लेने का मकसद कोई नहीं होता, क्योंकि उससे आगे रीडिंग तो वो उसका लीस्ट काउंट ही नहीं सपोर्ट करता। इस एंची टेप का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, तो जब इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है तो 0.1 सेंटीमीटर से आगे तो ये मेजर ही नहीं कर सकता। सो इन दैट केस आपके पास डाउटेड डिजिट जो है वो हो गया
कौन सा, ये आपके पास 4.2 लिखेंगे तब 2 डाउटेड है, 3 लिखेंगे तो 3 डाउटेड है। तो ज्यादा मुनासिब है कि आप 4.3 लिखें क्योंकि वो ज्यादा क्लोजर टू 4.3 है। अच्छा उसामा जट जी बच्चे क्या कह रहे थे आप? सर हम इसमें अगर 4.4 अगर इसकी रीडिंग आती है जी 4.4 आती है फिर तो, लेकिन वो 5 अगर उस हिसाब से स्केल के हिसाब से देखें तो 5 भी आता है, मतलब 4 5 इससे आगे जो है 4.3 4.4 और 4.5 आता है। तो अगर 4.5 आ जाए इस जगह पे, मतलब जहाँ पे भी 3 आ रहा है ये, हाँ ये तो लाइन अगर यहाँ अगर पे ये रीडिंग 5 आ, यहाँ पे ना हो, मतलब ये जो नीचे जो लाइन है, ये जो मैंने पर्पल कलर की लाइन बनाई हुई है, ये यहाँ जी पे आ जी जाए तो फिर जी सर, यहाँ पे आ जाए तो फिर हमको, फिर हम कहेंगे तो फिर 4.5 हम 4.5 है। 4.5 लिखेंगे या इसे मतलब राउंड कर सकते हैं इसे हम, क्या राउंड करेंगे 4.5 को, क्या राउंड करेंगे? मतलब 5 है ना, तो 5 अगर वो पॉइंट अच्छा के बाद नहीं तो अगर ये 4 पे होता ना, एग्जैक्टली 4 वाली लाइन पे होता जो मैंने पहले रेड लाइन की हुई है, तो फिर मैं कहता जी जी 4.0 है। अगर ये 5 पे होता मैं कहता 5.0 है। तो डाउटफुल जो पॉइंट के बाद 0 है ना वो होगा ठीक है सर। एग्जैक्ट। अच्छा ये मैं आपको वाजा कर देता हूँ, जो एग्जैक्ट कोइंसाइड करे ना, आप कोइंसाइड एग्जैक्ट होता ही नहीं है कभी। आप जूम करें, आप उसको और ज्यादा जूम करें, वो एक वक्त आएगा आपको फिर लगेगा ये कोइंसाइड नहीं कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहा। जी हमारे पास रीडिंग्स में ये मसला होता है कि जब हम जूम करते हैं इनको रीडिंग्स को, तो मोर जूम करने के बाद जो है ना वो हमारे पास ये मसला आ जाता है कि वो हमें पता लगता है कि कोइंसाइड, और कभी भी कोइंसाइड नहीं होता। जितनी भी आज तक साइंटिफिकली रीडिंग्स ली गई हैं, जब जब जूम किया गया ये पता लगा कि वो रीडिंग गलत, वो उस एग्जैक्ट नहीं लाई करता। बहुत रेयर ऐसा होता है जो एग्जैक्ट लाई कर रहे हो, तो वो भी नॉन होगी। इसलिए हम जो जी आखिरी सर, लीस्ट काउंट होता है ना उसको डाउटफुल डिजिट कह देते हैं, कि लीस्ट काउंट जो है ना किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, वो उस फिगर का डाउटफुल डिजिट होगा। ठीक है सर, अब ये थैंक यू। पॉइंट क्लियर हुआ कि सिग्निफिकेंट फिगर है क्या भला। जी जी हो गया अब सर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या चीज होती है, अब वापस जाते हैं हम अपने टॉपिक पे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या चीज है और क्यों ऐसा है। ये आपके पास कहता है कि फर्स्ट आपके पास इन एनी मेजरमेंट द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन डिजिट ऑफ एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ये मेरे एनसी टेप की सूरत में जो फर्स्ट नॉन डिजिट था जो एक्यूरेट था, ये पता था 4 एक्यूरेट है, 4 तो है ही है ना। तो जो 0.2 है या 0.3 है या 2 होगा या 3 होगा वो डाउटफुल होगा। तो ज्यादा गैस यही है कि 3 लिख दें, तो 4.3 लिख दिया। अब वो कहता है कि इंपॉर्टेंस जो है वो इसकी क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल। इट शोज द एक्सटेंड और लिमिट टू विच रीडिंग आर रिलायबल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये बताता है कि किस क्यों रीडिंग कितनी रिलायबल है। तो आपके पास हमेशा आप सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में अगर रीडिंग लिखेंगे तो ये हमेशा डिफाइंड होगा कि आपके पास जो मीटिंग वो जो रीडिंग है वो लास्ट जो है ना वैल्यू अननोन है, लास्ट वैल्यू आपके पास जो है वो अननोन है, और यानी वो डाउटफुल है, और बाकी वैल्यू एक्यूरेट है। ये पहले ही जो है ना इसकी फायदा होता है। रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ऑल नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट। वो आपके पास, अच्छा क्योंकि फास्ट डाउटफुल डिजिट भी सिग्निफिकेंट होती है, तो कोई रीडिंग आपको लिख के दी जाए ना, तो उसमें अगर जीरो के अलावा कोई वैल्यू हो ना, तो बस आपने अंधाधुंध कहना है कि ये सारी की सारी डिजिट जितने भी हैं ये डाउटफुल है, नहीं है, यानी इसका आखिरी डिजिट डाउटफुल है और बाकी सारे एक्यूरेट है और वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। क्यों कि 25 के बाद रीडिंग मेजर की तो 0.3 लिया, रीडिंग मेजर हुई तो 0.8 लिया, यानी वो इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट था वो 0.001 मीटर था। तो इसलिए अगर तो आपके पास कोई नंबर दिए हुए 0 1 2 3, मतलब जीरो के अलावा 1 से लेके 9 तक कोई नंबर लिखे हुए हैं किसी डिजिट में, तो बस आप डन कर दें कि वो आपके पास सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि सिग्निफिकेंट एक डाउटफुल को अलाउ करता है। तो इसमें 5 डाउटफुल जरूर है, ये जो आखिरी 5 है ना, ये जो 5 छुपा हुआ है ये डाउटफुल है, लेकिन डाउटफुल बेशक को सिग्निफिकेंट फिगर आखिरी डाउटफुल को तो अलाउ करता है। तो क्योंकि ये सिग्निफिकेंट आखिरी डाउटफुल को अलाउ करता है, इस वजह से हम क्या कहेंगे कि ये सारे ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि 2 5 0.3 और 8 ये सारे जो है एक्यूरेट हैं। तो इसके बाद दूसरा रूल आते हैं, जीरो बिटवीन टू नॉन डिजिट जीरो नॉन डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट।
इनके अलावा अगर आपके पास नॉन जीरो के सेंटर में सैंडविच 0 0 आ जाए तो तब इसका मतलब ये है कि उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ये यानी x इज इक्वल टू 3.00। ये जो यहाँ पे आपके पास मैं इसको लाइन लगा रहा हूँ, इसको जरा देख लें, बिल्कुल आखिरी लाइन है, x इज इक्वल टू 3.0056 सेंटीमीटर। तो x इज इक्वल टू 3.0056 सेंटीमीटर में जो ये 0.0056 सेंटीमीटर है, इसमें नोटिस करें तो ये आगे 5 जो है, ये 5 और 3 के दरमियान 2 0 आ रहे हैं। तो ये जो 2 0 है ये ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो जाते हैं, ये 2 0 आपके पास सिग्निफिकेंट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। वो ऐसे सिग्निफिकेंट हो जाते हैं कि आपके पास देखें कि ये दोनों जो जीरो हैं 3.0056 ये दोनों जीरो सैंडविच हो रहे हैं बीच में नॉन जीरो के दरमियान। तो जब नॉन जीरो के दरमियान सैंडविच हो रहे हैं तो इस इक्विपमेंट का जिसने ये मेजरमेंट लिया है उसका लीस्ट काउंट था 0.0001 सेंटीमीटर। तो आखिरी 6 डाउटफुल है, बाकी 3 भी, 0.0 भी, 0.0 उसके बाद दोबारा 2 दफा 0 भी और 5 भी, ये सारे आपके पास एक्यूरेट है। तो इसलिए आपके पास यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 5 होंगी और ऊपर वाले में आपके पास कितनी थी, ऊपर भी 5 थी। अच्छा, रवेल कोई बात करना चाह रहा था। रवेल बच्चे आपने हैंड डाउन कर दिया, अगर दोबारा आपको क्वेश्चन हो तो आप चैट में पूछ लो। अच्छा, रूल नंबर 3 पे आ जाते हैं। अच्छा जी रवेल, आप कहना चाह रहे थे, आपको मैंने अनम्यूट किया। सर स्क्रीन नहीं आ रही, मतलब हाँ अब आ गई है लेकिन अभी इंची टेप आई है, आपने चेंज तो नहीं की स्क्रीन दोबारा? अच्छा, वो होता ये ना कि थोड़ा डिले में अपडेट होती है, तो वो मे बी डिले की वजह से जो है ना वो अभी आपके सामने अपडेट हो जाएगी सेकंड स्क्रीन जो है ना। ये आप बुक भी साथ में खोल सकते हो। असल में इसमें मैं क्योंकि मार्क कर रहा हूँ, हाईलाइटर यूज कर रहा हूँ, तो वो जरा आप भी साथ साथ नोट कर सकते हो कि यार ये हो रहा है इधर। तो ये वैसे रूल आपको क्लियर हुआ है रवेल, ये जो इसमें ये क्या सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है और ये पीछे जो रूल हमने पढ़े? जी जी वो हो गया है, अभी बीच में सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था ना, रीज्वाइन भी किया मैंने, इस वजह से वो रिकॉर्डिंग स्क्रीन लेट इंशाल्लाह आपको शेयर लोड हो हुई है। जाएगी, आप उसमें दोबारा व्यू कर लेना, ठीक है। जिस बच्चे को जी अभी मतलब कोई बच्चे नमाज की वजह से जाते हैं, व्हाट्सएप पर जो भी वजह होते हैं, इन दोनों लेक्चर की रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी। तो अब जाते हैं रूल नंबर 3 पे। अच्छा, रूल नंबर 3 में देखा जाए 0 टू दी राइट। अब ये जरा गौर से पॉइंट समझना, ये जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 0 टू द राइट ऑफ डेसिमल सिंबल एंड द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये जो है ना, अब क्यों ऐसा है ये भी आपको समझना पड़ेगा। कहता है 0 टू द राइट ऑफ द डेसिमल सिंबल एंड to the left of non-zero digit are not significant in y is equal to 0.0 यानी 4 times 0 लिखा हुआ है। 6 is the number of significant figure is 2, 6 and 3 only। अच्छा, ये हमारी कन्वेंशन की वजह से अब ये 0 भी नॉन वैल्यू है, 0.4 टाइम 0 भी नॉन वैल्यूज है, एक्यूरेट वैल्यू भी हैं, लेकिन हमने इनको नॉन सिग्निफिकेंट इसलिए कहा है कि हम इसको लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, और वो लिखेंगे 6.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। तो इस वजह से सिर्फ 6.3 दो डिजिट जो है ना वो सिग्निफिकेंट रहेंगे। ये अगले रूल में वाज़ेह भी हो जाएगा कि उसको उससे इसका उससे क्या ताल्लुक है। तो आपके पास अगर ये आपने रूल याद रख लेना है, क्योंकि साइंस में हमने इसकी रीडिंग तो 2 डिजिट की ली है, यानी जो हम रीडिंग लेते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है, 0 सिग्निफिकेंट नहीं होता। 0 सिर्फ तब सिग्निफिकेंट शो करता है, जैसे रूल नंबर 2 में था, जब वो स्लाइस होता है बिटवीन 1 से लेके 9 नंबर के दरमियान। अगर 0 यानी 0 को हम सिग्निफिकेंट लेना पसंद नहीं करते। अब रूल नंबर 3 में ये वजाहत हो गई कि आपके पास डेसिमल प्लेस से पहले अगर 0 है तो फिर डेसिमल प्लेस के बाद जहां तक 0 है, मिसाल के तौर पे ये 6 तक 0 है, मुसलसल 6 तक आपके पास क्या है, ये सारी वैल्यू 6 तक जो है वो 0 है। 6 से पहले यानी 0.0000 4 दफा 0 आया है, ये सारी की सारी वैल्यूज जो है वो क्या है हमारे पास, वो 0 है। तो हमारे लिए जो 6 से पहले 0 है, ये सारे नॉट सिग्निफिकेंट है। ये याद रख लें, इनको नॉट सिग्निफिकेंट कह रहा हूँ, सिग्निफिकेंट नहीं हो रही है बात, ये नॉट सिग्निफिकेंट में आएंगे। तो यहाँ पर आपके पास है ये जो वैल्यू है 663, ये सिर्फ 2 डिजिट सिग्निफिकेंट देगी आपके पास। यहाँ पर ये 6 और ये 3 जो है, सिर्फ ये 2 वैल्यू, इससे पहले अगर यहाँ पे पॉइंट से पहले 1 होता तो फिर ऑटोमेटिकली रूल 2 अप्लाई होता, तो ये चारों 0 पॉइंट के बाद वाले जो है ना सिग्निफिकेंट हो जाते।
लेकिन अब क्योंकि पॉइंट से पहले 0 है और पॉइंट के बाद भी 0 है, तो ये सारे 0 जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। यहाँ पे नॉन सिग्निफिकेंट की बात हो रही है, ये रिमेंबर रखना है, नॉट सिग्निफिकेंट है ये। कौन से नॉन सिग्निफिकेंट है? 0 एंड डेसिमल प्लेस के बाद वाले सारे 0। हाँ, अगर 0.00000603 आ जाता तो फिर 6 भी, 0 भी और 3 भी, वो तीनों आपके पास जो है वो क्या हो जाते, वो आपके पास 3 डिसिग्निफिकेंट फिगर हो जाते। ये मैं आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा, तो उसमें ये चीजें सारी वाज़ेह हो जाएंगी। मैं अभी ये नंबर लिख भी देता हूँ आपके पास कि अगर 0.1 टाइम 0, 2 0, 3 0, ये मैं माउस से लिख रहा हूँ तो उतना अच्छा लिखा नहीं जा सकता, तो बस ये गुजारा ही करना पड़ेगा। 4 टाइम 0 आ गया, जैसा भी मरियल सा 0 आया, ये एक दफ़ा 6 आ गया, उसके बाद ये 0 आया दोबारा और ये 3 आ गया। तो 603 में अब यहाँ पे नोटिस करें तो 6 जो है वो ये वाला जो 0 है ना, ये वाला, ये जो थोड़ा सा बीच में घुसा हुआ है, ये जो 0 है ना, ये 6 और 3 के दरमियान छुप गया, तो इसलिए ये जो 0 होगा ये आपके पास क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो अब आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी। लेकिन इन दैट केस आपके पास फिर भी ये मसला जारी रहेगा कि जो 0 से पहले, ये 6 से पहले पहले 0 है सारे के सारे, ये नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। रिमेंबर, वर्ड नॉन सिग्निफिकेंट यूज हो रहा है आपके पास, तो ये आपके पास नॉन सिग्निफिकेंट रहेंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको यहाँ पे ये पॉइंट आपके पास क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो है वो, ये वाले जो है वो, अच्छा इसके बाद यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब पॉइंट नंबर 4 पे जाते हैं। ऑल 0 टू द राइट ऑफ द डेसिमल दैट अपीयर आफ्टर नॉन 0, जो डेसिमल प्लेस के बाद 0 अपीयर होते हैं। ये देखें यहाँ पे ये डेसिमल प्लेस के बाद 0 सारे अपीयर हुए हैं, तो जो डेसिमल प्लेस के बाद 0 अपीयर होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट तस्वुर किए जाते हैं, वो सारे के सारे आपके लिए सिग्निफिकेंट होते हैं। क्यों? कि उस इंस्ट्रूमेंट ने वहां तक मेजर किए तो किसी बंदे ने 0 लिखा है ना। अच्छा, इत्शाम कह रहे हैं अनम्यूट पे जी। इत्शाम सर ये मेरा क्वेश्चन रूल नंबर 3 से है सर। ये जो आपने कहा है ना कि 0.000634 0 और फिर 63 है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन इनके होने ना होने से रीडिंग पे तो फर्क पड़ता है ना सर? हाँ पड़ता है। मतलब हम इनको ड्रॉप तो नहीं कर सकते, मतलब ये इनके होने ना होने से रीडिंग पे तो फर्क पड़ता है। अब जिस तरह 0.63 हो, मैं बताता हूँ, हमने जो रूल पढ़े हैं ना, वो हमेशा फ्रॉम दी राइट हैंड ड्रॉप कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड से तो ड्रॉप कर ही नहीं सकते वो जी। यानी रूल ऑफ राउंड ऑफ हमने जो पढ़े हैं उसमें हमने कोई ऐसा रूल पढ़ा है जिसमें हमने किसी भी लोकेशन को राइट लेफ्ट हैंड साइड से ड्रॉप करते हो? नहीं। यानी हमारे पास मैकेनिज्म ही नहीं है ड्रॉप करने का, तो हमने कभी ड्रॉप कर ही नहीं सकना। जब हमने ड्रॉप ही नहीं कर सकना तो ये मीनिंगलेस है कि हम उसको सिग्निफिकेंट लिख लेते। यानी हमने ये कहा है कि असल में जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ना, उसने 2 वैल्यू हमें दी है, 2 वैल्यूज रजिस्टर करके दी है, एक 6 और एक 3। तो उसके लिए जो रीडिंग थी वो 6 और 3 उसने रीडिंग ली है। अगर वो 6 और 3 रीडिंग लेता है, यानी एक चीज है उसकी वैल्यू ही 6-3 है, वो चाहे छोटी यूनिट में है लेकिन है तो 63 ना। पॉइंट समझ आया अब आपको? जी सर। यानी वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट इसलिए नहीं रहता कि वो रीडिंग ही हमारी 63 है, उसका यूनिट और है, प्रीफिक्स अभी पीछे हम पढ़ के आए हैं, मतलब अब सपोज कर लेना कि अभी हमने पढ़ा हुआ है, तो फिर आपको ये वाज़ा हो जाएगा कि ये तो प्रीफिक्स लगाए इसके साथ, तो खत्म होगी बात, सिर्फ 63 रह गया। बिल्कुल समझ सही होगा। उसको हम हिस्सा बना देते हैं हमेशा, प्रीफिक्स को किसका हिस्सा बना देते हैं? अपनी कैलकुलेशन का हिस्सा समझते हैं ना। जी बिल्कुल ठीक हो गया। रीडिंग का वो यानी इक्विपमेंट रीडिंग। अच्छा शायद क्वेश्चन कर रहा है ये, शायद जी शायद सर इसी से रिलेटेड है मेरा कि मतलब जब हम इस नंबर को राउंड ऑफ करते हैं तो मतलब 6.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ या -3 समथिंग, तो वो ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंट फिगर में 6.3 आ जाता है। तो उस लिहाज से भी अगर देखें वो तो अभी डेसिमल का सिग्निफिकेंट रूल फिगर्स आएगा, को ये दो। आगे रूल नंबर ये लिखा हुआ है आपके सामने, ये रूल नंबर 6 तो में लिखा हुआ है सारा।